हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में खबरों में जानेंगे, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सीजीआई ने आज एक अहम आदेश दे दिया है। मुस्लिमों में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई है। जानेंगे पूरी खबर। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी कोर्ट का बड़ा आदेश, सुरक्षित रख ले चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी। अब होगी पूरे मामले की जांच, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे कि कैसे यहां पर 5 करोड़ का ऑफर दिया गया है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस के विधायक ने कर दिया बड़ा खुलासा। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए हमारे यहाँ बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए देश के अंदर, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ही दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश। संभल जामा मस्जिद में लोकल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। फिलहाल निचली अदालत इस केस में कोई कार्रवाई ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मस्जिद कमेटी सर्वे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आई है। निचली अदालतें लगातार ऐसे आदेश पारित कर रही हैं जिससे कि लगातार कई जगहों पर माहौल खराब हो रहा है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सीजीआई की बेंच ने और साफ तौर पर कहा है कि अब कोई भी सर्वे नहीं होगा। यहां पर पूरी तरह से निचली जो कोर्ट थी उसके आदेश पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही खबर आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के बाद यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम अपडेट आ रही है। सुरक्षित रख ले चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी। समाजवादी पार्टी के नेता की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे चौधरी विजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। लोकसभा के चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने खुलेआम बेईमानी की है। मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर उन्हें हराया गया है। बताते चले जानकारी के लिए कि अधिवक्ता महमूद प्राचा और उमर जामिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई है और कहा है कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता। इसका कोई भी प्रमाणित गारंटी नहीं है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद चुनाव से संबंधित दस्तावेज जिसमें वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C व अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। दोस्तों, सपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने और दोबारा से मतगणना करने की मांग भी की है। यहां पर कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव आयोग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि हाई कोर्ट का ये आदेश बहुत ही अहम है। इसके बाद में अब ईवीएम की जांच होगी, सभी दस्तावेजों की जांच होगी। ईवीएम जहां पर रखी गई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज भी जांची जाएंगी हाई कोर्ट की तरफ से, और यहां पर जहां पर भी मतगणना हुई वहां की भी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक की जाएगी। देखा जाएगा कि कहीं पर कोई यहां पर ईवीएम बदली तो नहीं गई है। ये सब कुछ अब जांच करेगा दोस्तों कोर्ट, यानी कि चुनाव आयोग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जो अपडेट आ रही है बताते चले आप लोगों को, संसद का चौथा दिन अडानी घूसकांड और संभल हिंसा पर चर्चा नहीं होने दे रही है मोदी सरकार। दोनों ही सदन स्थगित किए गए।
जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चौथे दिन भी हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म भी हो गया। सदन में विरोध जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी मुद्दे, संभल में हिंसा और मणिपुर के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों के विरोध के बीच शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्रवाई ठप है, क्योंकि मोदी सरकार इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहती है। दोस्तों, इससे पहले भी यहां पर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और वहीं जानकारी के लिए बताते चलें कि खबर सामने निकल के आ रही है कि भाजपा इन मुद्दों पर चर्चा आगे भी नहीं होने देगी, लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन भी अड़ा हुआ है कि चर्चा होगी तो इन्हीं मुद्दों पर होगी। और इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा चाहता है इंडिया गठबंधन, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन यहां पर छोड़ करके बाहर आकर के विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया है और मोदी सरकार के खिलाफ में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने नारेबाजी की है। और वहीं जैसे ही संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, भाजपाई सांसद बौखलाए हुए से नजर आए। दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक साथ संसद पहुंचते ही बीजेपी को जबरदस्त मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रोविजनल और फाइनल मतदान आंकड़ों का अंतर काफी चिंताजनक है, बोले पूर्व सीईसी कुरैशी। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में यहां पर प्रोविजनल मतदान के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच सामने आए व्यापक अंतर पर चिंता जाहिर की है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान हुआ था, शाम 5 बजे तक मतदान का आंकड़ा 55% का था। अगले दिन जारी अंतिम मतदान में यह आंकड़ा बढ़कर के 67% तक पहुंच गया, जो लगभग 3 दशकों में सबसे अधिक है। और वहीं दोस्तों बताते चले, एस वाई कुरैशी जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज किए जाते हैं और इसमें बड़ा अंतर जो मिला है वो बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए और यहां पर बड़ी गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जाहिर की है। महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ बड़ा खेल हुआ है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एस वाई कुरैशी, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान आया है। दोस्तों, देख सकते हैं कि लगातार महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन देश का चुनाव आयोग है जिसका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है चुनावों में। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।